दोस्तों, एक महीने के अंतराल के बाद जब संसद में बजट सत्र फिर से शुरू हुआ तो विपक्ष ने जोरदार बहस के दौरान यह सवाल उठाया कि आखिर देश भर में मतदाता सूचियों में इतनी बड़ी गड़बड़ियां क्यों दिख रही हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मांग रखी कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। सभी विपक्षी दल वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। अब पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। हर राज्य में विपक्ष ने एक स्वर में सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ओम बिड़ला से कहा कि हम आपकी टिप्पणी को स्वीकार करते हैं कि सरकार मतदाता सूची नहीं बनाती है, लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि सरकार सीधे तौर पर भले ही मतदाता सूची नहीं बनाती है, बल्कि तकनीकी रूप से यह कार्य चुनाव आयोग का है। परंतु जब इतने सारे क्षेत्रों में लगातार त्रुटियां देखने को मिल रही हैं, तो सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग वास्तव में स्वतंत्र है या फिर किसी दबाव या राजनीतिक एजेंडे के अधीन काम कर रहा है। राज्यसभा में कपिल सिब्बल ने भी चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग सरकार के दबदबे में चला तो लोकतंत्र की नींव पर गहरा आघात होगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी व्यवस्था जारी रही तो आने वाले दिनों में इसके नतीजे आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएंगे। यह बयान न केवल वर्तमान प्रशासन की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, बल्कि यह भी संकेत करता है कि अगर इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो हमारे लोकतंत्र की साख पर अपरिवर्तनीय दाग लग सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत राय ने कहा कि मतदाता सूची में कुछ खामियां जरूर हैं, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मुर्शिदाबाद और वर्धमान संसदीय क्षेत्रों और हरियाणा में एक ही ईपीआईसी ईपिक यानी कि चुनावी फोटो पहचान पत्र संख्या वाले मतदाता मौजूद हैं। टीएमसी ने कहा कि तृणमूल का एक प्रतिनिधिमंडल मतदाता सूची पर चिंताओं को उठाने के लिए नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त से मिल रहा है। यह सिर्फ एक मामूली त्रुटि नहीं है, बल्कि एक ऐसी विसंगति है जो पूरे मतदान प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी मतदाता सूचियों में विसंगतियां दर्ज की गई हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह समस्या केवल एक तकनीकी गलती से कहीं अधिक गंभीर हो सकती है। विपक्ष का तर्क है कि यह गलतियां केवल संयोग से नहीं हो रही, बल्कि इसके पीछे शायद जानबूझकर की गई रणनीति भी हो सकती है, जिसका उद्देश्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर आघात करना और सरकार को अपने दबदबे में रखने का अवसर प्रदान करना है। हमारे देश में लोकतंत्र की असली ताकत हर एक मतदाता की आवाज़ में निहित है। जब एक मतदाता भी अपने अधिकार से वंचित रह जाता है या उसकी वोटर सूची में कोई गलती हो जाती है, तो न केवल उस व्यक्ति का अधिकार प्रभावित होता है, बल्कि पूरे चुनावी तंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। यदि ऐसी गलतियां अनदेखी कर दी जाती हैं तो भविष्य में होने वाले चुनावों में भी जनता का विश्वास भारतीय लोकतंत्र से और चुनाव आयोग से कमज़ोर हो सकता है। यही कारण है कि विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है कि मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन किया जाए और चुनाव आयोग को पूरी पारदर्शिता तथा स्वतंत्रता के साथ कार्य करने का मौका दिया जाए। इस पूरे विवाद में विपक्ष की मांगें स्पष्ट हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि यदि इन खामियों को तुरंत सुधारने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले चुनावों में असमानताएं और अनियमितताएं सामने आ सकती हैं। विपक्ष ने न केवल तकनीकी त्रुटियों का सवाल उठाया, बल्कि यह भी कहा कि यह गलतियां जानबूझकर की जा सकती हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली के अवसर को बढ़ावा दिया जा सके। राहुल गांधी का बयान इस बात का प्रतीक है कि उन्हें इस मुद्दे को लेकर गहरी चिंता है और उनका मानना है कि यदि इन त्रुटियों को ठीक नहीं किया गया तो लोकतंत्र की साख पर गहरा आघात पहुंच सकता है। वहीं कपिल सिब्बल ने यह चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग सरकार के दबदबे में चला तो लोकतंत्र केवल एक दिखावे तक सीमित रह जाएगा और आने वाले दिनों में इसके परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे।
वास्तव में यह मुद्दा हमारे लोकतंत्र के लिए एक गहरी चेतावनी है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठना, मतदाता सूची में लगातार त्रुटियां दर्ज होना और विपक्ष की लगातार मांग, ये सभी संकेत हैं कि अगर समय रहते हम इस समस्या का समाधान नहीं निकालते हैं तो हमारे लोकतंत्र को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह मुद्दा केवल आज के चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक महसूस किए जा सकते हैं। भविष्य में यदि इन त्रुटियों को अनदेखा किया गया तो यह निश्चित ही हमारे देश में होने वाले चुनावों में धांधली और अनियमितताओं की संभावना को बढ़ा देगा, जिससे जनता का विश्वास और भी कमज़ोर होगा। वैसे राहुल गांधी के बयान से पूर्व की भांति भाजपाई एक बार फिर से बिलबिला उठे हैं। हालांकि आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या विचार है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।